नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के अंदर शनि का प्रभाव, अर्थात शनि किस तरह के इफेक्ट देता है सिंह लगन के अंदर, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 से लेके 12 भाव होते हैं, तो शनि किसी ना किसी भाव में जरूर होंगे और सभी भाव में उनका प्रभाव कैसा होता है इसी के बारे में चर्चा। सबसे पहले सिंह लगन, तो लगन में अगर 5 है, पहले भाव में अगर 5 है तो सिंह लगन की कुंडली हुई। लगन का मतलब यहाँ पे लगन कुंडली से है, चंद्र कुंडली से नहीं। लगन कुंडली में 5, पहले भाव में 5, तो सिंह लगन की कुंडली हुई। अब पहले तो सिंह लगन के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं, अर्थात कुंडली के मालिक हुए सूर्य देव। और शनि देव और सूर्य देव में शत्रुता होती है। कहने का मतलब ये कि सिंह राशि में सिंह लगन के अंदर शनि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसका मतलब ये है कि एक तो वो मार्केश हुए, सप्तम भाव मार्केश बनता है, सप्तमेश का स्वामी, और अष्टम भाव, छठा भाव, जो कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना परेशानी को दर्शाता है। तो 2 भाव शनि को अच्छे नहीं मिले। ये केंद्र का भाव है, बट इसका अच्छा प्रभाव तभी मिलता है जब दूसरी राशि भी किसी ग्रह के केंद्र या त्रिकोण की मिले। तो एक सप्तम भाव मिला शनि को और एक छठा भाव मिला। और सिंह लगन के अंदर जो सूर्य होते हैं उनके शत्रु माने जाते हैं शनि। हालांकि शनि पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं, बट इसके बावजूद भी एक दूसरे से शत्रुता मानते हैं। इस कारण शनि सिंह लगन के अंदर पूर्ण रूप से मारक बनते हैं। अच्छे प्रभाव वो नहीं देंगे, कुछ कुछ जगह वो जरूर प्रभाव अच्छे देंगे। वो किस तरह के होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सप्तमेश और षष्ठमेश होके शनिदेव लगन में आके बैठ गए। अब लगन किसका है? ये सूर्य का, सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, शनि वायु तत्व और आपस में शत्रु। तो निश्चित रूप से यहाँ पे मानसिक रूप से थोड़ा सा सोच विचार करते रहना, मन के अंदर एक घबराहट रहना, आलसी और थोड़ा सा कामों में डिले रहना, और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके परेशान रहना, पेट को लेके तकलीफ रहना, स्वास्थ्य में थोड़ा सा इश्यू रहना, मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी रहना, चीज़ों को इग्नोर करना और थोड़ा लापरवाही और साथ ही साथ डिसिप्लिन थोड़ा कम होता है ऐसे व्यक्ति का। हालांकि वैवाहिक जीवन में अपनी मर्जी से शादी का योग बनता है, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती। अब यही शनि अगर दूसरे भाव में बन जाए तो यहाँ पे वो सप्तमेश छठेश होके दूसरे भाव में बैठेगा। तो निश्चित रूप से जब जब शनि की दशांतर दशा आएगी, अगर शनि दूसरे भाव में, तो धन में संचय नहीं होगा, थोड़ी सी रुकावटें जरूर होंगी। वैवाहिक जीवन को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी, कुटुंब के साथ भी कोई मतभेद नहीं होगा। जहाँ सेविंग की बात करें, जहाँ 8 रुपये बचने चाहिए वहाँ पे 6 बचेंगे। घबराने वाली वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस हाउस में, बस थोड़ा सेविंग ही कम होगी, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है अपनी मित्र राशि में जाके बैठे हुए हैं। और इस वजह से पर थोड़ी बहुत दिक्कतें जैसे डिले होना, ये जरूर यहाँ पे शनि चीज़ों को करेंगे। जो प्रारंभिक जो इनिशियल जो एजुकेशन होती है व्यक्ति की, उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावटें शनि पैदा कर देते हैं। या देखा गया कि बच्चे को जो एजुकेशन उसकी होनी चाहिए, जो मार्क्स उसके होने चाहिए, वो नहीं ले पाता। तीसरे भाव में अगर शनि चले जाता है सप्तमेश होने के कारण, और यहाँ पे वो ऊंच के आके बैठ गए। तीसरे भाव पराक्रम को दर्शाता है, और शनि का भी मतलब कहीं ना कहीं परिश्रम से या पराक्रम से होता है। तो यहाँ पे शनि मार्केश होने के बाद भी अपने दुष्परिणाम ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसे में व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितनी मेहनत करेगा, जितना, क्योंकि शनि डिसिप्लिन है, न्याय के कारक है, और तीसरे भाव में अगर वो ऊंच की राशि में बैठ गए तो यहाँ पे मार्केश होने के कारण भी वो बाध्य हो जाते हैं अच्छा फल देने के लिए। और शनि परिश्रम के कारक है, तो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है और जितना प्रयत्न करता है, तो डिले तो जरूर कराएंगे, पर एक अवधि के बाद निश्चित रूप से भाग्य व्यक्ति का जरूर उदय हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो निश्चित रूप से चतुर्थ भाव सभी प्रकार का सुख माना जाता है, बट यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हैं और मार्केश होके, तो डिले तो जरूर कराएंगे। मकान वाहन कुछ भी अगर आप लेना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि ले नहीं पाओगे, ले तो जरूर पाओगे, पर उस चीज में डिले होना, विघ्न होना, माता के साथ सोच विचारों में भी थोड़ी सी दिक्कत आना, पैतृक संपत्ति को भी अपने नाम कराने में कभी कभी जातक को थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पे बैठ के पेट से रिलेटेड समस्या जरूर बनाएगा और गुप्त शत्रु का भय बना रहेगा। निश्चित रूप से रोजगार में जितनी तेजी आनी चाहिए उतनी तेजी ना आके मंदी चलती रहेगी, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी
थोड़ा जातक को परेशान करेगा शनि। पंचम भाव में शनि अगर यहाँ पे आके बैठ जाए, सप्तमेश पंचमेश में आके बैठ जाए, तो अपनी मर्जी से शादी का योग बनता है जातक का। साथ ही साथ मानसिक संतुलन जातक का ठीक होता है, संतान में जरूर डिले कराता है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि मिथुन राशि पे पड़ेगी, 11वां भाव जो कि कालपुरुष की कुंडली से अच्छा है। व्यक्ति की जो इच्छा होगी वो जरूर पूरी करा देगा एक निश्चित अवधि के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे बैठने के बाद वैवाहिक जीवन और संतान के बाद धन में भी वृद्धि देखी गई है। छठे भाव में शनि अगर अपनी खुद की राशि में बैठा हो, वैसे शनि जो है छठे 8वें 12वें में कारक माना जाता है, बट 6 8 12 का दोष तो जरूर लगेगा, है ना। तो छठे भाव में एक तो यहाँ पे पेट में गैस संबंधित दिक्कत बनाएगा, हिडन एनीमी बनाएगा, बट वो हिडन एनीमी जो है व्यक्ति के कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैवाहिक जीवन में डिले या विवाह में दिक्कत आने की जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर मतभेद तो जरूर कराएगा। अगर शुक्र आदमी की कुंडली है ये और शुक्र खराब है तो वैवाहिक जीवन को शनि यहाँ पे तोड़ने का भी काम करेंगे। और अगर लड़की की कुंडली है तो अगर गुरु की परिस्थिति ठीक नहीं है, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु नीच का अतिरिक्त भाव में है, तो लड़की कुंडली में भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत पूरी दे देंगे। सप्तम भाव में अगर शनि अपने खुद की राशि में बैठ गया तो यहाँ पे शनि सबसे अच्छा फल देंगे। इस वजह से एक तो यहाँ पे पश्चिम दशा में दिग्बली हो गए और अपनी खुद की राशि में आके बैठ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। 36 साल के बाद अर्थात वैवाहिक जीवन के बाद व्यक्ति की भाग्य में और उसकी रोजगार में और उसकी इच्छा पूर्ति में वृद्धि होती है। शनि की दशा, शनि मार्केश होने के बाद भी व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। शनि अगर अष्टम भाव में होगा तो नाश करेगा किस चीज का, तो वैवाहिक जीवन में डिले करेगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत करेगा, हर कामों में ऑब्स्टेकल्स करेगा, साथ ही साथ चीजों में दिक्कत पैदा करेगा, मकान वाहन बनाने में दिक्कत पैदा करेगा, धन की स्थिति ठीक नहीं, कुटुंब के साथ मतभेद, धन संचय नहीं। और शनि की दशा अंतर्दशा में शनि किसी भी चीज को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस टाइम को निकालना बहुत मुश्किल होगा। शनि अगर भाग्य भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत करेंगे, भाग्य की हानि करेंगे, वैवाहिक जीवन की हानि करेंगे, इच्छा पूर्ति की हानि करेंगे, पराक्रम की हानि करेंगे, पराक्रम से को सही डायरेक्शन में नहीं देंगे। जो पराक्रम करोगे वो जो करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, वो नहीं होगा। साथ ही साथ पेट को लेके समस्या और हर चीज की रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी भी यहाँ पे शनि बढ़ा देंगे। दसम भाव में निश्चित रूप से काल पुरुष की कुंडली से शनि का होता है और मित्र राशि में है, तो यहाँ पे अशुभ फलों में बहुत कमी करेंगे जी। थोड़ा सा रोजगार में शनि की दशा चल रही है तो रोजगार में डिले बहुत करेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे शनि दसम भाव में कारक काल पुरुष की कुंडली से अपना खुद के घर का, तो रोजगार में वृद्धि करेंगे, और कब, वैवाहिक जीवन के बाद। साथ ही साथ सुखों में भी वृद्धि करेंगे, पर ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगे, माता के साथ थोड़े संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। विदेश जाने के योग भी शनि की दशा में बन सकते हैं, या विदेश ट्रैवलिंग जरूर करा देंगे व्यक्ति को। अगर विदेश से कनेक्टिविटी बनाएंगे तो उसमें फायदा होगा। 11वें भाव में शनि, ये भी काल पुरुष की कुंडली से शनि का ही भाव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इच्छा जो होती है व्यक्ति की, इच्छा की पूर्ति कराने में बाध्य तो होंगे, पर एक निश्चित अवधि बाद 36 साल के बाद थोड़ा सा डिले होगा चीज़ों को। और वैवाहिक जीवन के बाद जो आपके बिजनेस है उसमें वृद्धि और लाभ में वृद्धि बना के रखेंगे। 12वें भाव में हानि करेंगे। हानि किसकी, तो वैवाहिक जीवन की। मानसिक शारीरिक रूप से परेशानी और व्यय बहुत होगा, किसी भी चीज़ पे खर्चे निश्चित रूप से लगे ही रहेंगे। मानसिक दिक्कत, रात में नींद में दिक्कत, सोच विचार करते रहना और मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम यहाँ व्यक्ति को लगी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी कष्ट, अगर शादी नहीं होगी तो उसमें डिले, और विवाह हो गया तो उसमें परेशानी शनि यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, सिंह लगन के अंदर शनि के प्रभाव के बारे में बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।